नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस वाला में। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको मोलरता और मोलरता पर कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा। और न्यूमेरिकल बताने से पहले आप लोग कुछ तत्वों का परमाणु भार लिख लीजिए, क्योंकि अणुभार निकालने के लिए परमाणु भार की जरूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप लोग कुछ तत्वों के परमाणु भार नोट कर लीजिए। हेडिंग डाल दीजिए विभिन्न तत्वों के परमाणु भार। विभिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार। तो देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए किसी तत्व को हम यक्ष मान ले रहे हैं। ये मान लीजिए यक्ष कोई तत्व है। अब इसके ऊपर साइड में यहाँ जो हम लिखेंगे तो परमाणु भार समझा जाएगा, और जो यहाँ लिखेंगे नीचे साइड में उसे आप लोग परमाणु क्रमांक समझिएगा। तो ये यक्ष एक तत्व है। यक्ष के ऊपर साइड में जो लिखा है परमाणु भार, और नीचे साइड में जो लिखा है उसे परमाणु क्रमांक समझिए। देखिए, जैसे अगर हम 1H1 लिख रहे हैं, 1H1, तो देखिए ये H तत्व है और ये एक परमाणु क्रमांक है, और यहाँ ऊपर वाला एक परमाणु भार है। तो हाइड्रोजन तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है और इसका हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है। ऐसे जैसे है 11 Na23, तो देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 हुआ और सोडियम का परमाणु भार 23। इसी तरह से 6C12, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, कार्बन का परमाणु भार 12। तो नीचे वाले को परमाणु क्रमांक समझिए, ऊपर जो लिखा है वो परमाणु भार। इसी तरह 7N14 लिखिए। इसी तरह 8O16 लिखिए। इसी तरह 9F19 लिखिए। इसी तरह 13Al27 लिखिए। 17Cl35.5 लिखिए। इसी तरह और तत्वों के परमाणु भार और परमाणु क्रमांक हैं, लिखिए। 20Ca40, ये कैल्शियम का परमाणु क्रमांक, कैल्शियम का परमाणु भार। 16 सल्फर 32 है, कामा। 15 P31, कामा। 24 Cr52, 29 Cu63.5, 3Li7, 4Be9, 19 K39, 30 Zn 65.5, एक तो और लिख दीजिए
47 AG 108 आदि लिख दीजिए। ये कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक लिखे गए हैं और कुछ तत्वों के परमाणु भार भी लिखे हुए हैं, नोट कर लीजिए। इनकी सहायता से बच्चों हम लोग अणुभार निकालेंगे। इनकी सहायता से क्या निकालेंगे? अणुभार। देखिए अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं? अणुभार जिसे हम लोग यम से प्रदर्शित करेंगे आगे। तो देखिए जैसे NaCl का अणुभार निकालना है, NaCl का अणुभार निकालना है, अणुभार। तो NaCl का अणुभार निकालने के लिए, NaCl का अणुभार निकालने के लिए इसमें देखिए कौन कौन तत्व हैं। Na सोडियम है, Cl क्लोरीन है। तो NaCl का अणुभार निकालने के लिए सोडियम का परमाणु भार और Cl का परमाणु भार जोड़ दीजिए, NaCl का अणुभार आ जाएगा। तो Na का परमाणु भार प्लस Cl का परमाणु भार तो जोड़िए दोनों का परमाणु भार। सोडियम का परमाणु भार देखिए 23 है और Cl का परमाणु भार है 35.5। जोड़ दीजिए 5 3 8 3 2 5.5 58.5 ग्राम प्रति मोल। यह आया NaCl का अणुभार। इसी तरह से मान लीजिए कोई यौगिक है, H2SO4 है, H2SO4 का अणुभार निकाला जाए। तो यहाँ देखिए H2SO4 में हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन तीनों का परमाणु भार लिख के जोड़ दीजिए तो H2SO4 का अणुभार आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, 1 लिखिए। और चूंकि हाइड्रोजन 2 ठो है, H2 मतलब हाइड्रोजन 2 ठो है, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। प्लस सल्फर, सल्फर का देखिए, सल्फर का यहाँ पे है 32 लिखिए। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का देखिए 16 है, 16। और ऑक्सीजन यहाँ देखिए 4 ठो है, 4 ऑक्सीजन है। तो 16 में 4 का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2 धन 32 धन 16 चौका 64। तो जोड़िए 4 2 6 2 8 और 6 3 9 98 ग्राम प्रति मोल लिख दीजिए। तो इसी तरह से अणुभार निकालना है। तो अणुभार निकालने के लिए परमाणु भारों की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए हम परमाणु भार कुछ तत्वों का लिख दिए हैं। ये सब आप नोट कर लीजिए। अब मोलरता और मोललता पर हम कुछ सवाल बता रहे हैं आपको, नोट कर लीजिए। चलिए इसे मिट दे रहे हैं। तो चलिए मोलरता और पर पहले सवाल लिखिए। तो लिखिए उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH
कामा 450 ml बिलियन में घुला है। 450 ml मतलब मिलीलीटर बिलियन में घुला है। उस विलयन की मोलरता ज्ञात करना है जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो देखिए बच्चों, आपको मोलरता का सूत्र बताया गया था, आप पिछला वीडियो देख लीजिए। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और मोलरता का सूत्र एक था NB/V, यानी विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। और एक सूत्र और था मोलरता M बराबर WB गुणित 1000 बटे में MB गुणित V मिलीलीटर में, या इसे ml भी लिख सकते हैं। तो ये मोलरता के सूत्र हैं। देखिए, इसी सूत्र से हम मोलरता हम लोग ज्ञात करेंगे। इसमें NB का मतलब विलेय है, N मतलब मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन V है। इसमें WB विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार, और यहाँ पे V का मतलब विलयन का आयतन है। इन्हीं दोनों सूत्रों से हम लोग मोलरता निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे हल किया जाए। तो बच्चों, सवाल को पढ़कर सबसे पहले आप ये ढूंढिए कि इस सवाल में विलेय कौन है। विलेय, इस सवाल में विलेय कौन है? तो विलेय के बारे में आपको बताया भी गया है। विलेय उसे कहा जाता है जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है, उसे विलेय कहते हैं। जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? विलेय। और विलेय को B से प्रदर्शित करते हैं। तो जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहे उसी को क्या कहिए? विलेय। तो सवाल को आप पढ़िए और पता कीजिए कि कम मात्रा में कौन चीज उपस्थित है। जो भी चीज कम मात्रा में उपस्थित रहेगा वही क्या है? विलेय है। तो पढ़िए, देखिए लिखा है, उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। यानी 450 ml विलयन में 5 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो सोचिए NaOH कितना घुला है? केवल 5 ग्राम घुला है। इसका मतलब यहाँ NaOH ही क्या है? विलेय है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में घुला हुआ है 5 ग्राम। तो यहाँ विलेय कौन हुआ? NaOH। तो सबसे पहले यहाँ हम लिख दे रहे हैं विलेय कौन है। विलेय को B से प्रदर्शित करते हैं। इस सवाल में विलेय कौन है? NaOH, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रॉक्साइड। सोडियम हाइड्रॉक्साइड। तो चलिए, विलेय पता हो गया कि NaOH क्या है? विलेय है। अब ये देखिए कि अगर NaOH विलेय है तो NaOH कई ग्राम दिया गया है? 5 ग्राम। इसका मतलब NaOH कई ग्राम है? 5 ग्राम, यानी विलेय 5 ग्राम है। NaOH 5 ग्राम है, इसका मतलब विलेय 5 ग्राम है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि विलेय दिया है, विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार मतलब NaOH का भार। तो चूंकि NaOH को हम विलेय B मान लिए हैं, अब हम B कहीं लिखेंगे तो उसका मतलब NaOH होगा, मतलब विलेय ही होगा। तो विलेय के भार को हम ऐसे लिख सकते हैं WB
बी मतलब विलेय, विलेय मतलब NaOH, और W मतलब भार या द्रव्यमान। तो विलेय का भार या द्रव्यमान कितना है? 5 ग्राम। तो 5 ग्राम लिखिए। अब ये जो विलेय है NaOH, इसका अणुभार निकालिए। विलेय का क्या निकालिए? अणुभार, क्योंकि सूत्र में देखिए विलेय का अणुभार भी लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखिए विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, इसे Mb लिखेंगे। अब विलेय का अणुभार कैसे आएगा? विलेय कौन है? NaOH है, इसी का अणुभार निकालिए, यही है विलेय का अणुभार। तो कैसे आएगा देखिए, NaOH में सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तीनों का परमाणु भार लिख के जोड़ दें, अणुभार आ जाएगा। तो सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, जोड़ दीजिए। तो 6, 1, 7, 3, 10, 0 हुआ, 2, 1, 3, 1, 4, 40 ग्राम प्रति मोल लिखिए, 40 ग्राम प्रति मोल। अब देखिए विलेय का भार या द्रव्यमान पता चल गया, अब विलेय का अणुभार भी मिल गया है। अब ये क्या है? विलयन का आयतन, मिलीलीटर लिखा है, मिलीलीटर लिखा रहे तो मतलब आयतन है, लीटर लिखा रहे तब भी आयतन है। तो यहाँ विलयन का आयतन लिख दीजिए, विलयन का आयतन, आयतन को V से लिखते हैं। अब V का मान है 450 मिलीलीटर, और मोलरता ज्ञात करना है। यहाँ लिख दिए मोलरता, मोलरता को कैपिटल M से लिखते हैं, इसी का उत्तर ज्ञात करना है। अब मोलरता का सूत्र लिखिए। तो वहाँ देखिए 2 सूत्र लिखे हैं, दोनों में से ये वाला सूत्र अगर लिखें तो मोलरता मिल सकती है। यहाँ लिखिए, हम जानते हैं कि मोलरता कैपिटल M बराबर WB गुणित 1000 बटे में MB गुणित V मिलीलीटर में, या ml लिख दीजिए, ml में। इसी में मान रखिए, मान रखने पर जिनका जिनका मान पता है रखिए। तो कैपिटल M बराबर WB, WB का मान देखिए 5 ग्राम है, तो WB की जगह 5 लिखिए, 1000 और बटे में MB, MB का मान 40 है तो 40 लिखिए, और V का मान 450 है, 450 लिखिए। अब इसे काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 5 9 45 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो M बराबर 5 बटे 18 हुआ। अब 5 में 18 से भाग दे दीजिए, तो 0.278, 0.278 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर उत्तर होगा। मोलरता का मात्रक बताया गया था, मोल प्रति लीटर होता है। तो 5 बटे 18, 5 में 18 से भाग देंगे, 0.278 मोल प्रति लीटर आएगा। यही है मोलरता, नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों, इसे मिट दे रहे हैं। चलिए दूसरा सवाल लिखिए। देखिए 15 ग्राम के Cl को 15 ग्राम
KCl पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया। 1 लीटर जल में घोला गया। पंद्रह ग्राम KCl को 1 लीटर जल में घोला गया। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ये दूसरा सवाल है। 15 ग्राम KCl को 1 लीटर जल में घोला गया। विलयन की मोलरता की गणना की। चलिए इसे हल किया जाए। तो देखिए मोलरता का सूत्र देखिए। मोलरता के सूत्र में WB आता है, MB आता है और V, मतलब विलेय का भार या द्रव्यमान, विलेय का अणुभार और आयतन। यही तीनों मान अगर हमें मिल जाते हैं तो हम लोग मोलरता निकाल सकते हैं। तो सवाल में हम लोग इन्हीं तीनों का मान ढूंढते हैं। अगर ये तीनों मान हैं तो मोलरता आ जाएगी। तो देखिए इस सवाल को, तो चलिए इसमें पहले ढूंढिए कि विलेय कौन है। विलेय कौन है इस सवाल में। तो देखिए विलेय के बारे में भी बताए हैं कि विलेय उसे कहा जाता है जो कम मात्रा में उपस्थित रहे। यहाँ देखिए 15 ग्राम KCl यानी 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है। यानी 1 लीटर जल में 15 ग्राम KCl को घोला गया है, यानी KCl को बहुत कम मात्रा में घोला गया। तो यहाँ विलेय कौन माना जाएगा? KCl। लिख दीजिए यहाँ विलेय B बराबर KCl है, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड यहाँ क्या है? विलेय। तो अगर पोटेशियम क्लोराइड विलेय है तो विलेय का देखिए भार दिया गया है। विलेय का भार कितना है? 15 ग्राम। तो लिख दीजिए यहाँ दिया है विलेय, विलेय मतलब KCl का भार लिखिए या द्रव्यमान लिखिए। भार द्रव्यमान एक ही चीज होता है। ऐसे WB लिखिए और इसका मान दिया गया है 10 ग्राम। 10 ग्राम लिखिए। ये विलेय का द्रव्यमान हुआ जिसे WB बराबर लिखा गया है। अब जो ये विलेय है इसका अणुभार निकालिए, क्योंकि सूत्र में देखिए विलेय का अणुभार भी चाहिए। इस विलेय का अणुभार निकालिए। विलेय का अणुभार MB बराबर, अणुभार कैसे आएगा? विलेय यही है KCl। अब इसमें जो जो तत्व हैं उनका परमाणु भार लिखकर जोड़ दें। तो देखिए इसमें पोटेशियम है, पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39, और Cl है, Cl का परमाणु भार होता है 35.5। जोड़िए तो 9, 5, 14 और 3, 3, 6, 7, 74.5 ग्राम प्रति मोल। ये आया विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार मतलब KCl का अणुभार। और देखिए 1 लीटर जल में घोला गया। देखिए लीटर लिखा है, लीटर लिखा रहे, मिलीलीटर लिखा रहे तो ये आयतन माना जाता है। यहाँ जल का आयतन दिया गया है। जल का आयतन V बराबर 1 लीटर। इसे मिलीलीटर में बना दीजिए।
तो 1000 मिलीलीटर जल का आयतन 1 लीटर दिया गया था, उसे हम मिलीलीटर में बना दिए। अगर लीटर ही रहता तब भी हल हो जाता, तब सूत्र में से 1000 हटा देते तो यहाँ v का मान लीटर में ही रखा जाता। चलिए हम इसे मिलीलीटर में बना दिए हैं। विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। मोलरता m बराबर ज्ञात करना है। तो सूत्र लिखिए, हम जानते हैं कि मोलरता कैपिटल M बराबर होता है, देखिए लिखा है WB गुणित 1000 बटे में MB गुणित V ml में, यानी मिलीलीटर में। तो मान रखिए, इसमें मान रखने पर तो मोलरता M बराबर, मान रखिए, देखिए WB का मान कितना है 10 ग्राम, तो 10 लिखिए गुणित 1000 और बटे में MB कितना है 74.5, आयतन कितना है 1000, 1000 से 1000 कट जाएगा, M बराबर 10 बटे 74.5 बचा। तो M बराबर 10 में इससे भाग दे दीजिए। यहाँ गलत है, ये 15 ग्राम दिया गया था, यहाँ 15 लिखिए, यहाँ भी 15 लिखिए, यहाँ भी 15 लिखिए। हाँ, 15 में 74.5 से भाग दे दें तो आएगा 0.2013 मोल प्रति लीटर। मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। ये इसका उत्तर हुआ, नोट कर लीजिए इसे आप लोग। तो चलिए बच्चों, इसे मिट रहे हैं। तो चलिए बच्चों, तीसरा सवाल लिखिए आगे। शुद्ध जल की मोलरता की गणना कीजिए। शुद्ध जल की मोलरता की गणना कीजिए। शुद्ध जल की मोलरता की गणना कीजिए। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, अथवा जल की मोलरता की गणना कीजिए। की गणना कीजिए। जल की मोलरता की गणना कीजिए। जल का घनत्व, जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml, 1 ग्राम प्रति ml मतलब मिलीलीटर, या 1000 किलोग्राम, ग्राम अंग्रेजी में लिख दीजिए, 1 ग्राम प्रति ml या 1000 किलोग्राम प्रति लीटर, नहीं रुक जाइए, मीटर की,
मीटर क्यूब। किताब में यही लिखा हुआ है 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर या 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो शुद्ध जल होता है, यहाँ ऐसा तो लिखा नहीं है कि कोई अन्य पदार्थ जल में मिलाया गया है या विलयन बना है किसी को मिला देने से। यहाँ हम लोग शुद्ध जल को विलेय भी मान सकते हैं और शुद्ध जल को विलायक भी मान सकते हैं। शुद्ध जल को विलेय मान लें, विलायक मान लें, और विलेय विलायक मिलने से विलयन बनता है तो विलयन भी मान सकते हैं। तो शुद्ध जल को हम लोग यहाँ क्या क्या मान सकते हैं? विलेय मान लें, विलायक मान लें या विलयन मान के चले। तो देखिए यहाँ हम लोग विलेय शुद्ध जल को ही मान ले रहे हैं। यहाँ विलेय भी बराबर जल, और जल का सूत्र होता है H2O। अब देखिए मोलरता ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सूत्र में देखिए मोलरता m बराबर होता है WB गुणित 1000 बटे में MB गुणित V मिलीलीटर में। अब देखिए इसमें WB मतलब जो विलेय है उसका भार द्रव्यमान चाहिए, जो विलेय है उसका अणुभार चाहिए, और विलयन का क्या चाहिए? आयतन चाहिए। और सवाल में ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, विलयन का आयतन कितना है ये नहीं दिया गया है। हाँ, विलेय का अणुभार हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि विलेय यहाँ जल है, जल का अणुभार निकाल सकते हैं। लेकिन विलेय का भार कितना है, WB विलेय का भार, ये भी नहीं दिया गया है इसमें। तो जो नहीं दिया गया है उन सब चीज़ों का मान हमें ही ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात किया जाए। तो देखिए यहाँ एक चीज़ हमें, अच्छा यहाँ जल का अणुभार निकाल दें तो जल का अणुभार निकाल सकते हैं MB समझते हैं ना, विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार मतलब विलेय कौन है? जल का अणुभार निकाला जाए। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, इसमें 2 का गुणा, और प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, और 16 2 18 ग्राम प्रति मोल लिख दें। अच्छा देखिए जल का घनत्व तो दिया गया है, यहाँ लिख सकते हैं दिया है जल का घनत्व बराबर 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ये दिया गया है। इसी को आगे 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब लिखा गया है। अच्छा जल का घनत्व इतना दिया गया है। अब देखिए एक सूत्र हम लोग जानते हैं, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे क्या होता है? आयतन। तो इसलिए, और जल क्या है? जल को क्या माने हैं? विलेय माने हैं। इसका मतलब ये विलेय का घनत्व, जल का घनत्व मतलब, देखिए जल का घनत्व का मतलब जल को विलेय माने हैं। देखिए तो हम यहाँ जल की जगह विलेय लिख सकते हैं। जल का घनत्व मतलब विलेय का घनत्व बराबर विलेय का द्रव्यमान और बटे में विलेय का आयतन। तो हर जगह
इस सूत्र में हर जगह हम विलेय जोड़ दिए। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, अब इसी में विलेय लगा के लिख दिए। तो देखिए विलेय यानी जल का घनत्व कितना है 1, और यहाँ विलेय का द्रव्यमान को हम WB लिख सकते हैं, और विलेय के आयतन को क्या लिखते हैं VB लिख सकते हैं, या आयतन को केवल V ही लिखें, आयतन को क्या लिख दें V। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका गुणा करें तो WB बराबर V लिख दें, WB बराबर क्या लिख दें V लिख दें। तो WB के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं V लिख सकते हैं। तो अब क्या कीजिए, अब मोलरता का सूत्र लिखिए, क्योंकि मोलरता m बराबर होता है WB गुणित 1000 और बटे में MB गुणित V ml में। इसमें मान रखें तो m बराबर WB की जगह V लिखिए गुणित 1000 और बटे में MB की जगह 18 और गुणित V ml में। तो देखिए इस V से V कट जाएगा तो m बराबर 1000 बटे 18 बचा, m बराबर 1000 में 18 से भाग दे दे, (55.55 मोल प्रति लीटर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए जल का घनत्व दिया गया था, और घनत्व बराबर एक सूत्र होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो क्योंकि यहाँ जल जो है विलेय है, तो जल हटा के वहाँ हम विलेय लिख दें, विलेय का घनत्व बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे। और अभी हम बता रहे थे कि यहाँ इस सवाल में जल को हम विलेय भी मान सकते हैं, विलायक भी मान सकते हैं और विलयन। यहाँ क्या कीजिए, यहाँ विलयन का आयतन, जल को यहाँ विलयन मान लिए हैं, विलयन का आयतन। तो घनत्व 1 दिया गया था 1 लिख दिए हैं, WB विलेय का द्रव्यमान को WB लिख दिए हैं, विलयन के आयतन को V लिख दिए हैं, ऐसा गुणा कर दिए, WB बराबर V1 का V आ गया। अब ये मोलरता का सूत्र लिखे हुए हैं, मोलरता के सूत्र में WB के जगह V लिख दिए हैं, और आगे 1000 और नीचे MB की जगह इसका मान 18 था, और आयतन V की जगह V ही लिखा गया है, V से V कट गया है, 1000 बटे 18 बचा, भाग दे दिए, 55.55 मोल प्रति लीटर आ गया। ये शुद्ध जल की क्या है मोलरता है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसे म्यूट दे रहे हैं। चलिए अब चौथा सवाल लिखिए। लिखिए किसी पदार्थ का 1 मोल किसी पदार्थ का 1 मोल 500 ml जल में घोला गया विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। चलिए इसे हल किया जाए।
नोट कर लीजिए आप। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया गया है। इसमें लिखा है किसी पदार्थ का 1 मोल 500 मिलीलीटर जल में घोला गया। तो यहाँ देखिए, ये जो पदार्थ है यही यहाँ विलेय है। अब जो भी पदार्थ हो वो यहाँ विलेय का काम कर रहा है। यहाँ हम लोग किसी पदार्थ को क्या मान लें, विलेय। तो विलेय V बराबर पदार्थ को समझ लें, और जल को विलायक मान सकते हैं, विलायक। विलायक को बताया गया था, ऐसे प्रदर्शित करते हैं इसे। जल को कह दें जल, H2O। तो देखिए, ये जो पदार्थ है जिसे हम V माने हैं, उस पदार्थ का 1 मोल लिखा है, यानी कि पदार्थ के मोलों की संख्या कितनी है, 1। तो देखिए दिया गया है पदार्थ का 1 मोल मतलब पदार्थ के मोलों की संख्या। पदार्थ के मोलों की संख्या। तो पदार्थ के मोलों की संख्या को कैसे लिखें? देखिए, मोलों की संख्या को n लिखते हैं, मोलों की संख्या को n, और पदार्थ को क्या माने हैं, विलेय। और विलेय को किस अक्षर से, B। तो B लिख दें। यहाँ पदार्थ के मोलों की संख्या मतलब NB, और इसका मान दिया गया है 1 मोल। और ये क्या है, ये जल का आयतन है। तो जल का आयतन दिया गया है, जल का आयतन। आयतन को हम केवल V लिख दे रहे हैं यहाँ। V बराबर है 500 ml। मोलरता ज्ञात करना है, मोलरता कैपिटल M बराबर ज्ञात करना है। तो मोलरता का सूत्र लिखिए। हम जानते हैं कि मोलरता M बराबर, देखिए अभी यहाँ सूत्र लिखे थे, एक सूत्र ये भी लिखे थे, यानी B/V ml लिखे थे ना। तो ये भी सूत्र है मोलरता का, इसी में मान रख दीजिए। मान रखने पर तो M बराबर NB का मान 1 रखिए, और V कितना है, 500। तो 500, हाँ 500 है। M बराबर 1 में 500 से भाग दे दीजिए। तो आएगा 0.002 मोल प्रति लीटर। उत्तर हो जाएगा ये, लिख लीजिए इसे। नहीं बच्चों, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है। सूत्र में NB/V होता है लीटर में, यहाँ लिखा है सूत्र में लीटर में लिखा है यहाँ। तो ये यहाँ लीटर में होना चाहिए, लीटर में। हाँ, सूत्र देख लीजिए, उसमें लीटर लिखा है यहाँ। इसका मतलब आयतन यहाँ लीटर में लिखना है। ये तो जल का आयतन दिया गया है, और चूंकि जल 500 मिलीलीटर है,
तो जो जल का आयतन होगा वही विलयन का आयतन भी माना जाएगा, क्योंकि विलयन तनु है। क्योंकि विलयन कैसा है? तन विलयन है। तो तन विलयन का आयतन विलायक के आयतन के, ये विलायक है ना, देखिए, तनु विलयन, विलयन का आयतन विलायक के आयतन के बराबर माना जाता है अगर विलयन तनु है तो इसे हम विलयन का आयतन भी मान सकते हैं। V बराबर 500 ml, इसे लगभग बराबर मान सकते हैं, लगभग बराबर है विलयन के आयतन। इसे लीटर में बदल दीजिए, क्योंकि यहाँ लीटर में मान रखना है, लीटर में बनाइए। तो 500 में 1000 से भाग दीजिए, ये लीटर में आ जाएगा। 2 जीरो से 1000 भाग, तो 2 जीरो ऊपर नीचे कट जाएंगे, तो 5/10 लीटर आएगा, बराबर 0.5 लीटर आएगा। यहाँ आप मान रखिए, मान रखने पर यम बराबर NB का मान 1 और नीचे 0.5, तो यम बराबर, इसका दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के इधर एक अंक है, इसलिए 1 जीरो ऊपर बढ़ेगा, नीचे 5 ही रहेगा। 5 दूना 10, तो यम बराबर 2 मोल प्रति लीटर। ये उत्तर सही है, 2 मोल प्रति लीटर आएगा। हाँ, हम यहाँ बता रहे थे, याद रखिएगा, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन मतलब जिसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक हो, पानी की मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो उसे तनु विलयन कहते हैं। और तनु विलयन के लिए विलायक का आयतन लगभग विलयन के आयतन के बराबर माना जाता है। विलायक का आयतन, विलायक का आयतन लगभग बराबर माना जाता है विलयन के आयतन के बराबर। इसे नोट कर लीजिए। इसी के आधार पे हम, ये जल विलायक था, देखिए, विलायक का आयतन किसके बराबर बना दिए हैं? विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन 500 ml था, तो उसे लीटर में बना के यहाँ सूत्र में रख दिए हैं आगे। चलिए, अब सही है, लिख लीजिए। चलिए बच्चों, 5वां सवाल लिखिए। पांचवा सवाल लिखिए। अब हम आपको मोललता पे सवाल बताएंगे। देखिए, मोललता का सूत्र है, मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र है NB बटे में WA किलोग्राम में, और एक सूत्र है m बराबर NB नहीं WB गुणित 1000 बटे में MB गुणित WA ग्राम, ग्राम में। ये दो सूत्र हैं, मोललता के हैं दोनों सूत्र। चलिए, मोललता का सवाल लिखा जाए, तो लिखिए। 10.0 ग्राम कास्टिक सोडे, 10.0 ग्राम कास्टिक सोडे को 500 ग्राम जल में घोला गया।
500 ग्राम जल में घोला गया। विलयन की मोललता की गणना की। मोललता की गणना कीजिए। तो देखिए बच्चों, मोललता का सूत्र देखिए, मोललता के सूत्र में WB है, MB है और WA है। मतलब विलेय का भार या द्रव्यमान, विलेय का अणुभार और विलायक का भार। ये WA क्या है? विलायक का भार। यानी कि इस सवाल में हमें विलेय भी ढूंढना है और विलायक भी ढूंढना है, पता करना है कौन विलेय है कौन विलायक है। तो आप लोग जानते हैं कि विलेय उसे कहा जाता है जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहे, और विलायक उसे कहा जाता है जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहे। यहाँ पढ़िए और पता कर लीजिए कि कौन विलेय है कौन विलायक है। तो देखिए लिखा है 10 ग्राम, इसे 10 ग्राम बोल सकते हैं, 10 ग्राम कास्टिक सोडे को 500 ग्राम जल में घोला गया। तो देखिए जल का द्रव्यमान 500 ग्राम, 500 ग्राम जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडे को घोला गया। यानी कास्टिक सोडे की मात्रा कम है, जल की मात्रा अधिक है, इसलिए कास्टिक सोडा विलेय हुआ और जल क्या है? विलायक है। तो सबसे पहले हम यहाँ यही लिख दे रहे हैं कि सवाल में विलेय कौन है? विलेय B, विलेय को B लिखते हैं, और विलेय है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। और विलायक कौन है? देखिए विलायक को A से लिखते हैं, और विलायक यहाँ जल है, और जल का सूत्र आप लोग पता है, H2O होता है। अब देखिए कि अब जल का मतलब विलायक, जिसे हम A अक्षर से लिखेंगे, A कहीं लिखा है तो आप जल समझिए, और B कहीं लिखा है तो इसका मतलब कास्टिक सोडा यानी AOH समझिए। तो चलिए सवाल में देखिए क्या दिया गया है। ये इसका भार या द्रव्यमान दिया गया है। ये किसका भार या द्रव्यमान है? कास्टिक सोडे का। कास्टिक सोडे का मतलब विलेय का। तो विलेय का भार या द्रव्यमान कितना है? 10 ग्राम। इसे हम WB लिख सकते हैं, मतलब विलेय का भार, और विलेय कौन था? कास्टिक सोडा, मतलब कास्टिक सोडे का भार कितना है? 10 ग्राम। और देखिए ये किसका भार है या द्रव्यमान है? जल का। तो जल के लिए कौन अक्षर? A, क्योंकि जल को विलायक माने हैं, विलायक को लिखते हैं, तो जल के लिए अक्षर लिखें। तो विलायक का भार मतलब WA बराबर कितना? 500 ग्राम। तो देखिए सूत्र के हिसाब से देखिए, तो WA का मान हमें मिल गया है, WB का मान भी मिल गया है, बस हमें MB चाहिए। MB क्या है? विलेय का अणुभार, यानी जो विलेय है, यही विलेय है, इसी का क्या निकालें? अणुभार, इसलिए MB निकालें। MB मतलब विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार मतलब कास्टिक सोडे का अणुभार। तो कास्टिक सोडे का सूत्र देखिए NaOH है, इसमें जो जो तत्व हैं, परमाणु हैं, उनका परमाणु भार जोड़िए। सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, जोड़ेंगे तो 40 ग्राम प्रति मोल आएगा। MB भी मिल गया है। अब मोललता ज्ञात करना है। मोललता इसे स्मॉल m से लिखते हैं। तो सूत्र लिखिए
हम जानते हैं कि मोललता यम बराबर सूत्र है WB गुणित 1000 बटे में MB गुणित WA ग्राम। मान रखिए, ये तो सूत्र है, इसमें मान रखिए। मान रखने पर M बराबर WB का मान देखिए 10 है गुणित 1000 बटे में MB 40 है और गुणित WA 500 है। इसे काट दीजिए, 1 2 3 जीरो नीचे का, 3 जीरो ऊपर का। M बराबर 10 बटे 20 तो 1/2 आया बराबर 0.5 मोल प्रति किलोग्राम। ये उत्तर हुआ इसका। इसे काट दीजिए, 10 का 10, 10 दूना 20, 1/2 मतलब 0.5 मोल प्रति किलोग्राम। ये इसका उत्तर है, लिख लीजिए। चलिए, इसे मीट दे रहे हैं। अगला सवाल लिखिए। लिखिए 6वां सवाल। 6वां है कि 5वां है, जो भी वो नंबर डाल लीजिएगा। H2SO4 का एक नमूना के H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है। V है और उसका घनत्व और उसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। प्रति ml है, ml है मतलब मिलीलीटर। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, यही सवाल है, इसकी मोललता ज्ञात करना है। तो देखिए इसे कैसे हल करना है। पहले वही, सबसे पहले यहाँ विलेय और विलायक निर्धारित किया जाए कौन है। तो देखिए H2SO4 का एक नमूना 94% है। ये W/V मतलब होता है भार बटे आयतन। भार बटे आयतन। यहाँ हम लोग इसे ही क्या मान लें, विलेय 94% क्या है, हाँ 94% H2SO4 है, इसे विलेय मान लें। यहाँ विलेय B इसे मान लें H2SO4, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं।
सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसे हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं। और विलायक किसे माने, विलायक को ऐसे लिखते हैं, विलायक जल को माने, H2O। देखिए बच्चों, अधिकतर केस में विलायक जल ही होता है, क्योंकि कोई भी विलेन हो, बिना जल के वो विलेन बनेगा नहीं। कोई भी विलेन हो बिना जल के तो विलेन बन नहीं सकता। तो अधिकतर सवाल में या अधिकतर केस में हम जल को ही क्या मान के चलते हैं, विलायक। अधिकतर जल को ही क्या माना जाता है, विलायक। तो यहाँ भी हम जल को विलायक ही मान लिए। अब देखिए जो लिखा है H2SO4 का एक नमूना 94% है, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यहाँ H2SO4 का 94% W/V का अभिप्राय यह है कि 100 ml विलयन में 94 ग्राम, 94% मतलब 94, देखिए W ऊपर लिखा है मतलब द्रव्यमान है, ग्राम में लिखा जाएगा, और नीचे V है, आयतन है, मतलब मिलीलीटर में लिखा जाएगा। तो 94% को हम वहाँ क्या लिख रहे हैं, 94 ग्राम, और देखिए आयतन को यहाँ कितना लिख दे रहे हैं, ml में 100 ml। अभिप्राय यह है कि 100 ml विलयन में 94 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। इसलिए अब देखिए, अब जिसे हम लोग विलेय समझ रहे थे उसका द्रव्यमान देखिए कितना हो गया है, 94 ग्राम। तो विलेय का यानी H2SO4 का द्रव्यमान कितना माना जाएगा, 94 ग्राम। ये विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का द्रव्यमान मतलब WB का मान होगा, इसलिए WB विलेय का द्रव्यमान मतलब H2SO4 विलेय है, उसी का द्रव्यमान 94 ग्राम लिखिए। अच्छा, विलेय जो है H2SO4 विलेय है ना, इसका अणुभार निकाल लें, MB लिखें, यानी विलेय का अणुभार, यानी H2SO4 का अणुभार। तो इसका अणुभार निकालिए, H का परमाणु भार 1, 2 का गुणा दिखाइए क्योंकि H 2 ठो है, सल्फर का 32, और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 4 का गुणा, इसे जोड़िए, 32 और 2 34, और प्लस 16 चौका 64 बराबर 98 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल, 98 ग्राम प्रति मोल। अब क्या निकाला जाए, देखिए हमें WB मिल गया, MB मिल गया, WB मिला, MB मिला। अब ये WA कैसे आएगा, WA मतलब विलायक का द्रव्यमान या विलायक का भार। तो देखिए विलयन कितना है, 100 ml है, विलयन कितना है, 100 ml है, और विलेय कितना है, विलेय कितना है, 94 ग्राम है ना। तो क्या किया जाए, हमें इसका घनत्व भी दिया गया है ना, देखिए दिया गया है घनत्व, दिया है घनत्व, घनत्व बराबर दिया गया है 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, और हमें चाहिए विलायक का द्रव्यमान,
और हमें विलयन का आयतन यहाँ से मिल जाएगा। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना लिख दें, 100 ml। तो सूत्र एक तो होता है, देखिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो हमें यहाँ से द्रव्यमान चाहिए, तो द्रव्यमान बराबर लिख दें, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणित आयतन। तो घनत्व कितना है, देखिए 1.84 ग्राम प्रति मोल, और गुणित आयतन कितना है, 100 ml। आयतन कितना है, ये घनत्व ml में है, ml लिखिए, ग्राम प्रति ml। तो ml से ml कटा, तो 1.84 में 100 का गुणा कर दीजिए, 184.00 ग्राम, या तो सीधा 184 ग्राम लिखिए। ये किसका द्रव्यमान मिला, विलयन का। ये किसका द्रव्यमान है, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान में, क्योंकि ये किसका आयतन था, 100 ml। विलयन का आयतन, यहाँ विलयन का आयतन लिखे हैं और उसका मान रखे हैं, तो विलयन का द्रव्यमान मिला। अब देखिए, विलयन का द्रव्यमान हमें पता है, विलेय का द्रव्यमान पता है, तो हम लोग विलायक का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं ना कि विलयन किससे मिलकर बनता है, विलेय और विलायक दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, विलयन का विलयन बनता है। यहाँ हमें विलेय का द्रव्यमान पता है 94 ग्राम, और विलयन का द्रव्यमान भी पता है 184 ग्राम, पता है ना। विलेय का द्रव्यमान 94 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान 184 ग्राम। तो विलायक का द्रव्यमान मतलब WA निकाल सकते हैं। तो लिखा जाए, यहाँ हम लिख दे रहे हैं इधर, इसलिए विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलायक के द्रव्यमान को हम WA लिखेंगे। देखिए, विलायक का मतलब A और द्रव्यमान मतलब W, तो विलायक के द्रव्यमान को WA बराबर कैसे आएगा, विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए विलयन के द्रव्यमान में से विलेय का द्रव्यमान हटा दीजिए। तो विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान, तो घटाइए, विलयन का द्रव्यमान कितना है, 184 ग्राम है, इसमें से 94 ग्राम घटाइए, हाँ तो कितना आएगा, WA बराबर 4 में 4 घटा 0, 18 में 9 घटा 9, 90 ग्राम आया। तो देखिए, WA मिल गया। अब इस सूत्र में हम लोग मान रख दें, मोललता के सूत्र में यहाँ लिखें, हम जानते हैं कि मोललता m बराबर होता है, मोललता m बराबर WB गुणित 1000 बटे में MB गुणित WA ग्राम। इसी में मान रखिए, मान रखने पर तो मान रखिए सबका, देखिए जिनका जिनका मान पता है ढूंढ कर वहाँ रखिए। तो m बराबर, देखिए WB 94 ग्राम है, तो 94 लिखिए, आगे 1000, MB देखिए 98 है, तो 98 लिखिए, और WA देखिए 90 है, तो 90 लिखिए,
अब इसे हल कर लीजिएगा तो इसका उत्तर हम लिख दे रहे हैं। इसका उत्तर आएगा 94 गुणित 1000 बटे 10.66। इसका उत्तर आएगा 10.66 मोल प्रति किलोग्राम। ये इसका उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए। चलिए बच्चों, इसे मिट रहे हैं। चलिए अगला सवाल लिखिए। 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है। 1/10 मोल घुला है। विलयन की मोललता ज्ञात की। विलयन की मोललता ज्ञात की। चलिए इसे हल किया जाए। देखिए बच्चों, यहाँ क्या क्या दिया गया है। देखिए, विलेय का 1/10 मोल घुला है, मतलब विलेय के मोलों की संख्या दी गई है। तो सबसे पहले यही लिख दें, दिया है विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या, इसे NB लिख सकते हैं। NB लिख सकते हैं ना। NB बराबर 1/10 मोल बराबर 0.1 मोल। और देखिए 100 ग्राम विलायक यानी विलायक का भार भी दिया गया है। भार कहिए या द्रव्यमान कहिए, एक ही बात है। तो इसे हम WA लिख सकते हैं और इसका मान दिया गया है 100 ग्राम। बस इतना ही दिया गया है, मोललता ज्ञात करना है। इसके लिए देखिए एक सूत्र और था मोललता का। हम जानते हैं कि देखिए मोललता का एक सूत्र और था। मोललता M बराबर NB/WA किलोग्राम। एक सूत्र था ना ये, इसी में मान रखना है। NB का मान देखिए है 0.1 या 1/10। WA का मान किलोग्राम में चाहिए, लेकिन यहाँ WA का मान ग्राम में दिया गया है, तो इसे किलोग्राम में बना लिया जाए। तो 100/1000 का भाग दे दें कि किलोग्राम में आ जाएगा। इसे काट दें, 1 2 जीरो से काट दीजिए, तो 1/10 बचा बराबर 1/10 का मतलब 0.1 किलोग्राम। इसमें मान रखिए, मान रखने पर
यम बराबर एन बी की जगह देखिए, एन बी की जगह 0.1 और डब्ल्यू ए की जगह 0.1, दोनों कट जाएंगे तो मोलरता बराबर 1 मोल प्रति किलोग्राम, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों एक सवाल और लगा लीजिए, तो मोलरता और मोलरता पे लगभग सवाल पूरा हो जाएगा। एक सवाल और लिखिए। देखिए भारानुसार 20%, भारानुसार 20% K2CO3 विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। भारानुसार 20% K2CO3 विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। चलिए इसे हल किया जाए। तो देखिए बच्चों इसमें बताइए विलेय कौन होगा? विलेय कौन होगा? K2CO3। और अभी बता रहे थे ना कि अधिकतर केस में विलायक जल को ही माना जाता है। इसमें हम लोग K2CO3 को विलेय मान लेंगे और विलायक जल को क्या मान लेंगे? विलायक। और उसी के अनुसार इसे हल करें तो मोलरता आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ लिख दें विलेय कौन है, विलायक कौन है, और तब उसके अनुसार किया जाए। तो हल में लिखा जाए यहाँ विलेय बी K2CO3 है, इसे पोटेशियम कार्बोनेट कहेंगे। पोटेशियम कार्बोनेट है। अच्छा चलिए विलायक जल को मानना है, तो विलायक को ए से लिखते हैं, इस जल को मान ले रहे हैं विलायक है। तो देखिए इसमें दिया है भार के अनुसार, भारानुसार मतलब भार के अनुसार 20% K2CO3 है। इसका मतलब CO2 का द्रव्यमान, K2CO3 का भार या द्रव्यमान दिया गया है 20%। तो K2CO3 का भार कैसे लिख दें? WB लिख दें। देखिए B मतलब विलेय, विलेय मतलब K2CO3। तो विलेय का भार कितना है? 20%। अब भार के अनुसार है तो इसी को हम 20 ग्राम लिख देंगे। और इसका जो विलेय है उसका अणुभार निकाल लीजिए Mb, विलेय का अणुभार। तो इस पोटेशियम कार्बन ऑक्सीजन का परमाणु भार लिख के जोड़िए। पोटेशियम का परमाणु भार कितना? 19 नहीं 39, और 2 का गुणा दिखाइए। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 गुणित 3, तो इसे 2 9 18 और 2 3 6 7 +12 + 48, 8 2 10 8 18
50, 7 1 8, 4 12, 13 होगा ग्राम प्रति मोल। चलिए इतना हुआ। अब हमें सूत्र में अगर देखिए मोललता के सूत्र में WB गुणित 1000 बटे MB गुणित WA होता है। यहाँ WA मतलब विलायक का द्रव्यमान या भार कहते हैं इसे, इसलिए WA निकालिए। WA कैसे आएगा? देखिए अगर 100% में 20% K2CO3 अर्थात विलेय है, 100% में 20% क्या है? K2CO3 है, तो 80% क्या होगा? जल ही होगा। तो क्या कीजिए कि 100% में से 20% घटा दीजिए तो विलायक का भार आ जाएगा। तो 80%, और 80% का मतलब 80 ग्राम लिख दें, 80 ग्राम। तो देखिए WA भी मिल गया। मोललता ज्ञात करना है। M बराबर, तो सूत्र लिखिए, हम जानते हैं कि M बराबर होता है WB गुणित 1000 बटे में MB गुणित WA और ग्राम में। इसमें मान रख दीजिए WB का मान, MB का मान, WA का मान, यहाँ सब लिखा हुआ है, रख दीजिए मान रखने पर। तो M बराबर WB का मान 20 गुणित 1000 बटे में MB 138 और गुणित WA 80 है। इसे हल कर दीजिए। हल करने पे आ जाएगा 1.81 मोल, 1.81 मोल प्रति किलोग्राम, ये उत्तर आ जाएगा 1.81 मोल प्रति ग्राम। तो बच्चों मोलरता और मोललता पर कुछ सवाल हम आपको बता दिए हैं। अब अगले वीडियो में एक नया पढ़ाएंगे। मोलरता हो गया, मोललता हो गया, इसके बाद नार्मलता है, हार्मलता है, मोल प्रभाज है, इन सब के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।